बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान और मोदी को गालियाँ देने वाले एक दफ़ा देख लीजिएगा। दुनिया के हालात वाकई ही ख़राब हैं। सऊदी अरेबिया में भी ये काम होना था और कौन सा वक्त अब आ गया है। वो दौर था जो सऊदी अरेबिया में क्वारंटाइन सेंटर्स आपको 5 स्टार 7 स्टार होटल्स ऑफ़र किया करते थे, बिल्कुल फ्री में, खाना फ्री, सब कुछ फ्री। लेकिन अभी सऊदी अरेबिया की जानिब से भी कहा गया है कि अगर आपने सऊदी अरेबिया में एंटर होना है, क्वारंटाइन होना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद पे करेंगे। मैं माज़रत चाहूँगा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी और वो थी क्वारंटाइन के हवाले से कि आप घर पर क्वारंटाइन होंगे, बल्कि यहाँ पर घर पर क्वारंटाइन आप नहीं हो सकेंगे। सऊदी अरेबिया में अगर आप एंटर होते हैं तो ज़रूरी है कि आप जितने भी सऊदी हुकूमत की जानिब से अप्रूव्ड जो क्वारंटाइन सेंटर होंगे, जो होटल्स होंगे, और उसका तरीका क्या है इंशाल्लाह वो पूरी डिटेल आप लोगों को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। लेकिन पहले बता दूँ, आपको कंफर्म कर दूँ कि आपने घर पर क्वारंटाइन नहीं होना है, क्वारंटाइन आपने होटल में ही होना है और आपको पे खुद ही करना पड़ेगा। इस पर ऑलरेडी मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ बाकी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट्स आप लोगों को एक दफ़ा बता देता हूँ कि 20 मई 2021 से इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। अगर आप सऊदी अरेबिया में एंटर होना चाह रही हैं तो 20 मई के बाद या 20 मई को जो ही आप सऊदी अरेबिया में एंटर होंगे तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो। अगर वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है, और वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपको 7 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा और पे आप खुद करेंगे। अब पे कैसे करेंगे वो भी हम बात करेंगे। 7 दिन क्वारंटाइन होना है तो सऊदी अरेबिया में एंट्री के लिए ज़रूरी होगा आपके पास एक नेगेटिव PCR हो। आप अपने मुल्क से PCR करवाएंगे और PCR आपका नेगेटिव होगा, उसके बाद ही आपको सऊदी अरेबिया में एंट्री मिलेगी। 72 घंटे से ज़्यादा पुराना PCR नहीं होना चाहिए। 7 दिन क्वारंटाइन होंगे, 7वें दिन आपका फिर PCR होगा सऊदी अरेबिया में रहते हुए और नेगेटिव आएगा तो उसके बाद ही आप फ्री होंगे। लेकिन एक और चीज़ भी यहाँ पे बहुत ही अहम है, वो ये है कि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान या इंडिया से है या किसी ऐसे मुल्क से है जहाँ से फ़्लाइट्स बैन हैं, सस्पेंड हैं, तो ऐसी सूरत में आपको आमदन की इजाज़त नहीं होगी, यानी सऊदी अरेबिया में आप एंटर नहीं हो पाएंगे। मज़ीद बात कर लेते हैं, ये आपने होटल कैसे बुक करना है। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि जो ही आप अपनी फ़्लाइट बुक करेंगे तो फ़्लाइट बुकिंग के साथ, टिकट बुकिंग के साथ एयरलाइन को ही आप पे करेंगे। तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी कर दी हैं कि वो अपनी टिकट के साथ जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो उसके साथ ही आप पे करें। जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी होटल वगैरह की और टूरिस्ट की कंपनियां हैं, सियाहत की कंपनियां हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जो एयरलाइंस कंपनीज़ हैं। यकीनन जब आप टिकट खरीद रहे होंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन ज़रूर दिए जाएंगे। आप 3 स्टार होटल लेना चाह रहे हैं, 5 स्टार लेना चाह रहे हैं, 7 स्टार लेना चाह रही हैं, तो वो उसके हिसाब से ही आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। मज़ीद गाका की जो हिदायत हैं उस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि गाका ने नई हिदायत जो सफरी हिदायत जारी की हैं वो क्या हैं तो आप देख सकते हैं। दोबारा से दोहरा देता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए एंट्री ममनू है। आप पाकिस्तान और इंडिया से एंटर नहीं हो सकते। सिर्फ वो घरेलू मुलाजमीन जो वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको इजाज़त मिली है, और वो भी अगर वो सऊदी अरेबिया में एंट्री वाले जो ममालिक हैं जिनको अलाउ है उनमें से अगर आना चाह रहे हैं तो एंटर हो सकते हैं। मज़ीद काफ़ी सारी डिटेल है। बहरहाल जो गाका का नया सर्कुलर है उस पर ऑलरेडी डिटेल है, वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।